हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जलाली बख्श नाम में आप सभी को मेरा सलाम। अपने इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम प्रत्येक दिन प्रभु के वचन का मनन और चिंतन कर रहे हैं। और जो प्रभु के वचन से प्रेम करने वाले हैं, वो निरंतर इस वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए उन बातों को सीखते जा रहे होंगे जो लगातार बीते दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि प्रभु के वचन से अब तक आपने बहुत सारी बातों को सीखा होगा। आइए हम वचन में चलते हैं और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 18वां अध्याय। जो ही हम 18वें अध्याय को निकालते हैं तो यहां पर हम उन बातों को देखते हैं कि पौलुस जो है वो अभी तक एथेंस में था और एथेंस के वासियों को प्रभु के वचन के बारे में बता रहा है और उस अनजाने परमेश्वर के बारे में वचन प्रचार करता है, जिसके बारे में वे नहीं जान रहे थे लेकिन उसकी उपासना कर रहे थे। और एथेंस में पौलुस ने उनको उस अनजाने परमेश्वर के बारे में वो वचन दिया, वो बातें दी जो उनको नहीं पता था। और बहुत से लोगों ने प्रभु के उस वचन पर विश्वास किया। अब पौलुस वहां से आगे निकलता है और अपनी उस यात्रा को करते हुए अब वो पौलुस जो है वो एथेंस से निकलकर अब कुरिन्थ में आ रहा है। जैसे कि वचन को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थ में आया। वहां उसने अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पिंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। कुरिन्थ में जब पौलुस जाता है एथेंस से, तो उसे एक परिवार मिलता है जिस परिवार में जिसके बारे में कहा गया है कि वो अभी अभी इटली से आया था। और जैसा कि लिखा है कि क्लौदियुस ने उसे यहूदियों को रोम से निकल जाने का आदेश दिया था, आज्ञा दी थी, इसलिए वह उनके यहाँ गया और उनका और उसका एक ही उद्यम था। पौलुस जो है वो जब इटली से लौटे हुए उस परिवार के घर में जब वो जाता है, जिनका उद्यम जो व्यवसाय था वो टेंट बनाने का था, और जैसा कि लिखा है कि उनका उद्यम तंबू बनाने का था, वह हर एक सप्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। पौलुस एथेंस से निकलकर अब कुरिन्थ में आ गया और कुरिन्थ में उसे एक परिवार मिला है, जिस परिवार के विषय में लिखा है कि वे अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से अक्विला और प्रिस्किल्ला के बारे में हम जिक्र पाते हैं, एक परिवार है। और उस परिवार के साथ जो पौलुस है वो रहकर परमेश्वर के वचन को उन आराधनालयों में बांटता है और लोगों को इस वचन के बारे में बता रहा है, जो वचन वो लगातार एथेंस और तमाम सभी कलीसियाओं में बोलता हुआ परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हुए वो आ रहा है। जो बात हमें देखने को मिलती है मेरे प्रियो, कि पौलुस लगातार उसी जोश के साथ प्रभु के वचन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परमेश्वर के वचन को पहुंचाने का काम कर रहा है। और जैसा कि जब वचन को आप पढ़ेंगे तो इस बात को आप देखते हैं कि जो शख्स पहले परमेश्वर के नाम का विरोधी था, प्रभु के नाम का विरोधी था, वो ही अब प्रभु के वचन को इतने बोझ के साथ लोगों तक पहुंचा रहा है और प्रभु के नाम का प्रचार कर रहा है। आगे वचन में लिखा है कि वो उस परिवार के साथ रहता है, परमेश्वर के वचन को वो सुनाता है, आराधनालय में जाके लोगों से वाद विवाद करता है और उन्हें समझाता है, उन्हें बताता है कि वे यहूदी लोग और वे यूनानी लोग उस वचन को वो समझें। और पौलुस पूर्णता जोश के साथ प्रभु के वचन को प्रचार प्रसार करता जा रहा है। तब आगे लिखा है, जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। यहां पर लिखा है कि जब पौलुस लोगों को वचन सुना रहा है और बहुत से ऐसे लोग थे जो उसका विरोध भी कर रहे थे, जो उसकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन पौलुस बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को बोलता है कि यीशु मसीह ही है जो जिसके विषय में वो गवाही दे रहा था और जिसके विषय में वो इन बातों को बता रहा था कि ये वही मसीह है जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, जिसके विषय में शास्त्रों में लिखा गया था, जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। और वो आराधनालयों में उन भविष्यवक्ताओं की किताबों को और उन भविष्यवाणियों के विषय में लोगों से चर्चा करता था। और जैसा लिखा है कि वो वचन सुनाने की धुन में है और लोगों को वचन सुना रहा है, लेकिन लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और वो विरोधों के बीच में लोगों से कहता है कि तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर पड़े, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा।
अब पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत वक्त बिता लिया, तुमको बहुत समय से मैं सिखाता आ रहा हूं, समझाता आ रहा हूं। और वो कहता है कि यहूदियों के बीच में जब उसने इस बात को गवाही दी कि यीशु ही मसीह है, जिस मसीहा के आने की तुम बाट जो रहे हो, ये वही मसीहा है जिसको तुमने काट पर ठोंक दिया था, जिसको तुमने प्रभु स्वीकार नहीं किया था, जिसका तुमने विरोध किया। बड़ी दृढ़ता के साथ पौलुस इस बात की गवाही को देता और उन्हें चिताता है। लेकिन इसके अवज में, इसके बावजूद वे विश्वास नहीं कर रहे थे, तो पौलुस ने अपने जीवन से इस बात को प्रकट किया और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहा कि तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर पड़े, मैं निर्दोष हूं। और तब वह कहता, अब मैं यहां से अन्य जातियों के बीच में जाऊंगा, गैर यहूदियों के बीच में जाऊंगा और वहां वचन सुनाऊंगा। तब लिखा है कि अभी अभी एथेंस में वो था, एथेंस से कुरिन्थ में वो आया, और कुरिन्थ से अब लिखा है कि वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। जिस आराधनालय में पौलुस वचन को बांट रहा है, उस आराधनालय के बाजू में रहने वाले इस युस्तुस का जो घर है, इसके घर में वो आता है। और आगे लिखा है, तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो पौलुस ने वहां पर अपने कपड़े झाड़े और अपने कपड़ों को झाड़कर कहा कि मैं निर्दोष हूं, अब मैं दूसरों के पास जाऊंगा। और तब लिखा है कि आराधनालय के बाजू से लगा हुआ जो घर था, युस्तुस का घर, और उसके घर में वो आता है और वहां पर आराधनालय के सरदार, जिसका नाम क्रिस्पुस है, उसने उस वचन पर जो पौलुस ने दिया उस पर विश्वास किया और अपने जीवन को समर्पित किया। और आगे लिखा है, विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। एक तरफ जो लोग हैं जो जो पौलुस की बातों को और उसकी शिक्षाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, उस मसीहा को जिसके विषय में वो बाट जो रहे हैं, उस मसीहा का उन्होंने तिरस्कार कर दिया, इंकार कर दिया। लेकिन एक दूसरी तरफ है जहां पे लिखा है कि वे कुरिन्थवासी जो विश्वास में आए और उन्होंने विश्वास भी किया और बपतिस्मा भी लिया, जिस बात की गवाही को वो प्रकट कर रहे हैं कि हां, हम इस बात पर विश्वास करते हैं। आगे लिखा है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। पौलुस जिस वचन को बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी धैर्यता के साथ प्रचार कर रहा है, उस वचन को देने के लिए परमेश्वर भी उसको अगुवाई दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा कहता है और उसको रात में दर्शन मिलता है और वो क्या कहता है, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। ये वही परमेश्वर का आत्मा है जो पौलुस को दर्शन देता है जब पौलुस ने उस आवाज को सुना कि तू मुझे क्यों सताता है। अब पौलुस जो है वो मसीह के लिए समर्पित होते हुए प्रभु के वचन को सुनाता जा रहा है और प्रभु भी उससे कह रहा है, मत डर, खौफ मत खा, वरन कहे जा और चुप मत रहे। उस वचन को सुनाने के लिए उसे हियाब देता है और आगे कहता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये सबसे बड़ी बात है, कोई हमारे साथ हो ना हो। कई बार मैं इस बात को बयां करता हूं मेरे प्रियो कि जिंदगी में कई बार हम ये सोचते हैं कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर हमारे साथ है। और इसलिए हमें आवश्यक है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएं और उस परमेश्वर को अपने संग, उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करें कि वो संग संग हमारे रहे। पौलुस से यहां परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। यह परमेश्वर की मनसा थी कि पौलुस उन लोगों को वचन सुना और वहां के लोगों ने विश्वास किया और कुरिन्थ की कलीसिया का निर्माण हुआ। कुरिन्थ में एक बहुत बड़ी कलीसिया का निर्माण हुआ और उन्होंने विश्वास किया। फिर आगे लिखा, जब गलीलियो अख्या देश का हाकिम था, जो यहूदी लोग एकाएक करके पौलुस पर चढ़ाई कर आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता। वहां पर भी उस शख्स ने कह दिया कि ये तुम्हारे विचार है, तुम्हारे आपसी मतों के विचार है, मैं इसमें कुछ नहीं करता। और वचन लिखा है कि गलीलियो की अख्या का देश का जो हाकिम था उसने उनको सौंप दिया। उसने अपने हाथ को उनके बीच से हटा लिया और कहा, परंतु यदि ये वाद विवाद शब्दों, नामों तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थेनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता नहीं की।
जो बात है वो ये कि जिन्होंने विश्वास किया वो विश्वास में यूं ही बढ़ते गए। पौलुस बोलता गया और वहां से पौलुस अब कुरिन्थ से अन्ताकिया को लौटता वचन लिखा है। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर की क्रिया में इसलिए सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अवकिल्ला थे। यहां पर प्रिस्किल्ला और अवकिल्ला के साथ वो अन्ताकिया को निकल जाता और उसने इफिसुस पहुंचकर उनको यानी जो प्रिस्किल्ला और अवकिल्ला उनको वहां छोड़ दिया और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से फिर वाद विवाद करने लगा। फिर वो वाद विवाद कर रहा है, फिर वो परमेश्वर के वचन को रख रहा है। वचन कहता है जब उन्होंने उससे विनती की हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार ना किया, परंतु यह कहकर उससे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर लौट आऊंगा। पौलुस यहां कहता अगर परमेश्वर ने चाहा तो मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा, लेकिन वो अपने उस वचन को लोगों तक पहुंचाता और उस वचन के बारे में वो बातें करता है और कहता अगर परमेश्वर ने चाहा तो मैं फिर तुम्हारे पास लौटूंगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अन्ताकिया में आया। इस प्रकार से पौलुस की जो यात्रा है वो लगातार चलती जा रही और फिर पौलुस अपने मिशनरी की तीसरी मिशनरी यात्रा को वो करता है और लिखा है फिर कुछ दिन रहकर वहां से निकला और एक ओर से गलातिया, फुंगिया और प्रदेशों में से सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। अब पौलुस अपनी थर्ड मिशनरी यात्रा को कर रहा है और परमेश्वर के वचन को आगे सुनाने के लिए निकलता है। वचन लिखा उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा और पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले आए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अख्या को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वह उससे अच्छी तरह मिले और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर यीशु ही मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। सो मेरे प्रियो, 18वां जो अध्याय है वो पौलुस की दृढ़ता से भरा हुआ प्रचार जो लोगों के बीच में वो दे रहा है। एथेंस से वो कुरिन्थ में आता है और फिर आकर वहां लोगों को प्रभु के वचन को बताता और सिखाता है। पौलुस का ये जो प्रयास है वो विफल नहीं जाता, क्योंकि प्रभु भी कहता है, प्रभु उसका मार्गदर्शन कर रहा है, प्रभु उसकी अगुवाई कर रहा है कि तू बोलता जा, तू बताता जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और तब पौलुस उसी दृढ़ता के साथ प्रभु के काम को करता गया। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको एक ऐसी शिक्षा देता है, मेरे और आपके मनोबलों को बढ़ाता है, वो ये कि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु ही मसीह ही है जिसकी लोग बाट जो रहे थे। वो आ चुका था लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। हमारे और आपके पास भी एक अवसर है, एक वक्त है, एक मौका है कि हम और आप अपने जीवन में क्या उस मसीहा पर विश्वास करते या नहीं। और इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन का लगातार मनन और चिंतन कर रहे हैं कि हम और आप अपने जीवन में प्रभु की उस आत्मिक बातों को अपने जीवन में स्वीकार करने पाए। सो आशा करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा जरूर आशीष को पाया होगा। अगर आशीष को पाया तो अपने साथ औरों को भी संभागी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं और आप इस वचन को सुनकर आशीषित हुए हैं, तो इस वचन के सुनने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, औरों को इसमें संभागी करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसको सब्सक्राइब करें ताकि लगातार जब हम वचन को आपके बीच में रखते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप हमारे साथ इस वचन में जुड़ सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदाबंद, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन से हमें नवाजा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी इस आशीषों के लिए और आपके प्रबल वचन के लिए जो हमसे बातचीत करता है। प्रभु हमें भी ऐसा ही आप दे कि हम आपके उस वचन को प्रभु लोगों तक और हर एक उन लोगों तक जो वास्तव में तेरे वचन के भूखे प्यासे प्रभु उन तक तेरा वचन पहुंचने पाए। अपने वचन को और अधिक प्रबलता के साथ लोगों तक पहुंचा प्रभु, ताकि हर एक शख्स आशीष को पाने पाए। आज जितने जन जोड़े प्रभु सब पर आपकी आशीष मांगते, क्योंकि दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से को मांगते। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह और उसकी आशीषें सदैव आपके साथ बनी रहे, यही मेरी दुआएं हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपकी अगुवाई करे। जय मसीह की।